हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग चलिए कल के बाद का प्रश्न आप लोग हल करते हैं। जैसा कि दिया इसमें प्रश्न नंबर 3 का घ लिखा है, यदि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी तथा वेक्टर सी सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो हमें दिया है कि वेक्टर ए बी और मान लेंगे सी। ठीक है बच्चों, ए बी तथा सी, वेक्टर सी दिया कि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी, इसका हल होगा वेक्टर ए कामा वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक बच्चों, एक सदिश मात्रक है, एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश है, तो इसको होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर मान कितना होता है? 1। यदि एकांक सदिश होता है या मात्रक सदिश होता है तो अगर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक बच्चों, और हमें दिया क्या है? और दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। हम लोग कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। ठीक बच्चों, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो इसका एक सूत्र होता है कि अगर ए स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ ए का वेक्टर ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे दिया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड ऑफ सी का, इसका मतलब वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी सबका मान कितना होता है? 1। ठीक बच्चों, यहाँ हम लोग रखेंगे 1 का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देख लेना यहाँ पे 2 2 2 सब में कॉमन मिला, तो हम लोग क्या ले लेंगे? इसको कॉमन के रूप में लिख लेंगे। कॉमन कोष्टक में लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। एक एक कम एक होगा प्लस एक एक कम एक होगा प्लस एक एक कम एक होगा। ठीक है, प्लस 2 कोष्टक में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। इसको करेंगे कितना? 1 2 3, यहाँ पर जगह 3 प्लस 2 कोष्टक में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। ठीक बच्चों, तो हम इसको क्या करेंगे? उधर कर देंगे पक्षांतर, बचेगा क्या हमारा? 2 कोष्टक में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा -3। ठीक बच्चों, तो अगर हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान निकालना है, तो इतना मान के इसको लिख देंगे बट्टे में, हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी
डॉट वेक्टर ए बराबर -3 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। तो हमारा मेन आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ समझ में आए तो फिर दोबारा वीडियो चालू करके देख लेंगे। तो इसके साथ ले लीजिए इसका। तो चलते हैं आगे सवाल। ठीक बच्चों, तो समझ आया बच्चों? चलिए तो अगले सवाल के लिए चलते हैं। आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में ना आए तो लाइक कमेंट में जरूर इस बात का मेंशन करिएगा कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 पर, ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का हम लोग देखेंगे आज। प्रश्न नंबर 4 का खा, प्रश्न नंबर 4 का खा। ठीक है बच्चों, लिखा है समाकलन लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट π/2। ठीक बच्चों, और लिखा है साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो देखिए सवाल को। तो अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक जैसे स्क्वायर होता है तो हमारा सम हो जाता है। जैसे कि यह फलन जो होता है, जो फलन ये मान लेंगे आई बराबर। ठीक बच्चों, इंटीग्रेशन है आई बराबर। तो फलन जो होता है, फलन कैसा है? सम फलन होता है। सम फलन सम है। ठीक बच्चों, ये तो सम फलन है। इसका मतलब हम इसको इसी के अगर हल करेंगे, इसका हल, ठीक बच्चों, आई बराबर लोअर लिमिट -π/2 अपर लिमिट हमारा हो जाएगा π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक बच्चों, तो हम इसमें प्रगुण नंबर लगाएंगे। एक प्रगुण आता है, यदि हमारा प्रगुण प्रगुण एक प्रगुण आता है, समाकलन यहाँ यदि माइनस होता लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये होता है यदि सेम सेम होता है। तो एफ एक्स यदि कोई फंक्शन होता है तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, आगे लाएंगे दो, दो लाएंगे। यह फलन कैसा होता है? आधा हो जाता है। जो फलन तो रहवे करेगा, मान लेंगे ए, यहाँ फलन क्या हो जाता है? 0 एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार का फलन हो जाता है। ठीक बच्चों, यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, बस अंतर इतना कि यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो हम इसके लिए एक प्रगुण आता है, इसको लगाते हैं 2, और लोअर लिमिट 0 हो जाता है, अपर लिमिट ए, फंक्शन वही रह जाता है। तो इसी प्रकार इस पर प्रगुण लगाएंगे, लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा 2, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट π/2। ठीक बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बच्चों, तो चले, एक सूत्र होता है, याद करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, बहुत ज्यादा इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है? 1 माइनस कास 2x/2, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, ये काफी प्रयोग में आता है सूत्र। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते सवाल पे। मतलब आई बराबर समाकलन यहाँ पे 2 है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। ठीक बच्चों, इसके स्थान क्या लिख देंगे? इतना लिख देंगे, हो जाएगा 1 माइनस कास 2x पूरे बटा 2 dx। ठीक बच्चों, क्या दिखाई दे रहा अभी? तो एक लाइन मतलब आई बराबर 2 बटा, ये वाला पूरा बाहर कर देंगे, 2, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, π/2 हो जाएगा 1 माइनस कास 2x dx। ठीक बच्चों, ये वाला 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे। तो हो गया यहाँ पे आई बराबर, ये 2 2 कैंसिल हो गया है, आ जाएगा समाकलन 0 और π/2। ठीक बच्चों, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कास 2x dx।
ठीक बच्चों। अब समाकलन कर देंगे इसका, आई बराबर समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन होगा एक का एक्स हो जाएगा माइनस इसका क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब 2x। ठीक बच्चों, ये वाला 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसका 2 लिमिट लगा देंगे 0 और पाई बाई 2। ठीक बच्चों, तो आई बराबर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे अपर लिमिट पहले रखा जाएगा, एक्स से जब क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन 2 गुणे एक्स का मान है पाई बाई 2 पूरे बटा 2। ठीक बच्चों, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0 माइनस साइन 2 गुणे 0 बटा 2। ठीक है, तो आ जाएंगे आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, ये वाला 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 80 अंश का मान कितना होता है 0 बटा 2 माइनस यहाँ पे 0 सबका मान क्या हो जाएगा माइनस 0। ठीक बच्चों, ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो आई बराबर क्या मिल जाएगा पाई बाई 2। हमारा ये हमारा क्या है मेन आंसर है। ठीक बच्चों, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देख लेंगे सवाल को और स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे, और यदि वीडियो समझ में ना आएगा तो फिर एक बार दोबारा प्ले कर लेंगे, दोबारा आ जाएंगे देख लेंगे तो एकदम पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक बच्चों, तो चौथे का गा वाला। ठीक है बच्चों, लिखा है एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक परिवार में दो बच्चे हैं। ठीक है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में यह ज्ञात हो यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, ये सवाल है, आपका 2 नंबर का सवाल है। तो सवाल में क्या क्या दिया है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, अब इसका हल होगा, तो पहली बात तो दिया है जिसमें एक परिवार में दो बच्चे होंगे। ठीक है, दो बच्चे होंगे, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का। अब लिखेंगे कि बच्चों 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 में कम से कम एक बच्चा
एक बच्चा लड़का होने की कम से कम, एक बच्चा लड़का होने की संभावना संभावना या इसे क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, एस होता है। ठीक बच्चों, यदि प्रतिदर्श समष्टि अगर एक मान लेंगे, हो सकता है दोनों लड़का हो, ठीक, या हो सकता है एक लड़का एक लड़की हो, ठीक है, और हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो। तो हमारा यही संभावना बनता है, कम से कम एक तो बच्चा लड़का होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो इसके लिए अगर लिखेंगे माना माना दोनों बच्चों के लड़का दोनों बच्चों का के दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना ई। ठीक बच्चों, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, दोनों बच्चा लड़के यदि होंगे तो हमारे क्या दिखाई दे रहा है, दोनों इसी में होंगे लड़के। ठीक है, दोनों बॉय बॉय हैं, एक बॉय और बॉय। ठीक बच्चों, तो इसका प्रोबेबिलिटी यदि ई निकालना हो, दोनों प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या आ जाएगा, एक घटना हो रहा है, एक बट्टा कितनी में से, एक दो तीन, वह घटना और कुल घटना कितना हो गया, तीन। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन को अपने बुक में उतारते रहिए ताकि आप लोगों को दोबारा मेहनत ना करना पड़े इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न है चौथे का घा वाला, प्रश्न नंबर 4 का घा, प्रश्न नंबर 4 का घा। ठीक है बच्चों, इसमें दिया है, लिखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, हमें से अंतराल पूछा है, अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स, जिसमें एफ एक्स बराबर दो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन प्रदत्त फलन पहला जो होगा वर्धमान, प्रदत्त फलन कैसा हो, वर्धमान हो, वर्धमान हो। नंबर दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि ह्रासमान हो, ह्रासमान हो। ठीक बच्चों, वर्धमान हो और ह्रासमान हो। ठीक है, एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग जैसे कि दिया कि हमें ह्रासमान निकालना है और वर्धमान पे हुआ है अंतराल निकालना, मतलब किस बिंदु पर कौन सा ऐसा बिंदु होगा जिसमें वो फलन कैसा होगा, वर्धमान हो या तो ह्रासमान हो। ठीक है बच्चों, तो एक बात हम लोग समझ लेना चाहिए, यदि ह्रासमान कब होगा, वर्धमान कब होता है। यदि ह्रासमान एफ डैश एक्स का मान छोटा हो 0 से, क्या तब कहलाएगा, ह्रासमान कहलाता है, ह्रासमान कहलाएगा। यदि एफ डैश एक्स बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, वर्धमान होगा। ठीक बच्चों, इसका मतलब यदि निगेटिव में आंसर आएगा
तो हाँ समान होगा, यदि पॉजिटिव में आंसर आएगा तो क्या होगा, वर्धमान होता है। तो इसी के आधार पर हम लोग सवाल को लगा रहे हैं। ठीक बच्चों, दिया है हल, हल में करेंगे तो यह क्या हमारा फलन एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। यहाँ इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक बच्चों, लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर हो जाएगा 0 बराबर 2x माइनस 4। ठीक बच्चों, 4 को यदि इसको इधर पछाड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 4। तो हो जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, एक्स बराबर कितना आ गया 2। ठीक बच्चों, तो यदि हमें अंतराल निकालना होगा, अंतराल निकालने के लिए मान लेंगे कहीं पे रखेंगे 2, इधर आता हमारा माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम इन दोनों के बीच में कोई बिंदु चेक करेंगे और इन दोनों के बीच के बिंदु का चेक करेंगे तो हमको पता तब उससे चल जाएगा कि कौन सा ह्रासमान है कौन सा वर्धमान है। तो इसका यहाँ से अंतराल क्या हो रहा है, जैसे देखेंगे अंतराल लिखेंगे, अंतराल, अंतराल कौन कौन सा होगा, ठीक बच्चों, यहाँ पर रखेंगे माइनस इनफाइनाइट से 2। ठीक बच्चों, और क्या हो जाएगा 2 कामा इनफाइनाइट। ठीक बच्चों, इसके हम रख के चेक कर लेंगे ह्रासमान है कि वर्धमान फलन है। ठीक, इसे कहीं रफ पे चेक कर लेंगे, मान लेंगे रफ कार्य हो जाएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे रफ कार्य हो जाएगा। यदि मान लेंगे एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया है, हमारा आया है 2x माइनस 4। ठीक बच्चों, तो यदि हम इन दोनों के बीच में कोई गिनती मान लेंगे एक रख रहे हैं, जैसे इसके दोनों के बीच क्या गिनती आ सकता है, रखेंगे 2 गुणे 1 माइनस 4, 2 एक कम 2 माइनस 4 बराबर कितना आएगा माइनस 2। इस पे आंसर कैसा रहा है, निगेटिव आ रहा है, दशमलव मान आएगा तो क्या कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, तब अगर इस पे कोई चेक करेंगे मतलब 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, मान लेंगे 3 रखे चाहिए, यदि चेक करें हम लोग एक्स बराबर तो 2 एफ डैश एक्स बराबर का दिया है कि 2x माइनस 4 दिया है, 3 यदि रखेंगे इन दोनों के बीच में क्या आएगा 3 आएगा, 2 के बाद 3 ही आता है, रखेंगे 2 गुणे 3 बराबर माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 2। धनात्मक आ रहा उत्तर, क्या कहलाएगा वर्धमान कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। ठीक बच्चों, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट और कामा 2 के बीच में क्या आएगा, आसमान आएगा बिंदु, और 2 और इनफाइनाइट के बीच में क्या आ जाएगा वर्धमान फलन। ठीक बच्चों, तो आप लोग देख लीजिए वीडियो। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के लिए। अब आ रहे हैं हम लोग 5 नंबर का सवाल, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों के पेपर में 5 नंबर का आएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, लोग आ जाएंगे अब। ठीक है, तो 5वें का वाला, ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, 5 का नंबर सवाल। कितने मिनट हुआ, समय कितना हुआ, तो चलिए आगे दे रहे हैं 5वें का वाला। लिखा है कि सवाल, यदि यदि आव्यूह ए आव्यूह ए बराबर दिया 3 गुणे 3 में दिया है, 3 गुणे 3 में। ठीक बच्चों, लिखा है कि 0x x 2y y माइनस y z माइनस z z समीकरण ए ए डैश बराबर आई को संतुष्ट करता है तो को संतुष्ट संतुष्ट करता
है तो संतुष्ट करता है तो एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करो या कीजिए। ठीक है बच्चों, एकदम बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। तो आप लोग तो चलिए, दिया है यदि आप भी ए बराबर 3 और 3 में कोई यदि आप भी दिया है समीकरण ए डैश बराबर आई को यदि संतुष्ट करता तो हमें एक्स वाई तथा जेड के मान की गणना करनी है। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा सवाल, 5 नंबर का है सवाल आप लोगों का पेपर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमें क्या क्या दिया है कि पहली बात ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 3 और 3 में 0 एक्स एक्स और 2 वाई माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जेड माइनस जेड जेड। ठीक बच्चों, ये दिया है। ठीक है, तो हमें यदि इसका परिवर्तन निकालना होगा, प्रतिवर्त निकालना होगा, तो मतलब ए दिया है तो ए बराबर दे दिया मान, तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्रतिवर्त क्या होता है निकालना पड़ेगा। मतलब जो पंक्ति में होगा उससे स्तंभ में कर देंगे, जो स्तंभ में होगा उसे पंक्ति में कर देंगे। मतलब ए वाला क्या होगा, जो पंक्ति है जो ये वाला पंक्ति को स्तंभ कर ले देंगे, 0 2 y जेड हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक बच्चों, कितना हो गया। अब हम लिखेंगे जो दिया क्या समीकरण हमारा दिया, ए इंटू ए परिवर्त बराबर आई को संतुष्ट करता है। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब एक हमारा इतना दिया है, क्या लिखा है 0 एक्स एक्स, यहाँ पे 2 y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ठीक बच्चों, आगे हो गया, क्या बचेगा 0 2 y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ ठीक, तो चलेंगे आगे। तो इसका यदि गुणा करें, अच्छा अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर आई का मतलब क्या होता है 3 गुते में भी होता है, तो जी एक हो जाएगा यहाँ पे, 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक बच्चों, तो चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब इसका हमें गुणा करना होता है, हमें पंक्ति का जो होता है अस्तमित करते हैं, हर पंक्ति का अस्तमित करते हैं गुणा। ठीक है, यहाँ से करेंगे 0 0 गुणा करेंगे, क्या आएगा 0 0 0। ठीक है, प्लस अब इसका इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 4 y का स्क्वायर प्लस 4 y का स्क्वायर प्लस ये वाला जेड जेड का स्क्वायर। ठीक बच्चों, थोड़ा चले आगे चलेंगे, इसका इसमें करेंगे तो एक्स शून्य शून्य हो जाएगा, हो जाएगा 2 एक्स कम 2 y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 y स्क्वायर हो जाएगा। आगे लेंगे तो जेड का इस वाले जेड के साथ माइनस है तो हो जाएगा माइनस जेड का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे, इसका शून्य ये शून्य से गुणा करेंगे शून्य हो जाएगा, शून्य प्लस दिखाई दे रहा, इधर दिखाई देगा तो थोड़ा पास पास कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा शून्य हो जाएगा 2 एक कम 2 प्लस 2 y स्क्वायर प्लस जेड का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब इसका करेंगे शून्य से एक्स में करेंगे तो शून्य ही हो जाएगा, शून्य प्लस घुमा दो कैमरा, हल्का हल्का देखिए
तो हो जाएगा शून्य, हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ 2 एक का 2 माइनस 2 y² माइनस 2y²। अब क्या हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस z²। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे। अब इसका करें वैसे ही, x 0 0 2 चलेगा, 2 कम 2y² प्लस 2y²। इसका हो जाएगा z का माइनस होगा, माइनस क्या हो जाएगा z² माइनस z²। आगे चलेंगे, इसी का तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस y² प्लस क्या हो जाएगा माइनस z²। ठीक है, क्या हो जाएगा ये वाला माइनस माइनस का आंसर कैसे जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस z² प्लस z²। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे, x का स्क्वायर y क्या जाएगा माइनस y² इस जगह माइनस z²। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे, इसका तीसरे वाले करेंगे, क्या हो जाएगा x का 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस 2 एक कम 2y² माइनस हो जाएगा 2y²। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे, z का क्या करेंगे, z प्लस z² हो जाएगा प्लस z²। आगे चलेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा और z का माइनस z² हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z का। ठीक बच्चों, थोड़ा सा गुणा वाला आप लोग ध्यान देना, गुणा वाला फार्मूला है बराबर i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, ठीक है, तो चलें अब हम तुलना कर ले रहे हैं। ठीक है, तुलना करेंगे, यदि मान लीजिए दिया है, ये पहला तुलना कर लेंगे, लिखा है 4y² प्लस z² बराबर क्या दिया उधर 1 दिया 1। ठीक बच्चों, अगला समीकरण मान लेंगे, ये वाला हो जाएगा, लिखा है 2y² माइनस z² बराबर क्या दिया है इधर 0 दिया है। ठीक बच्चों, ठीक, अब देखेंगे इन दोनों को हल करने का समीकरण, तो ये वाला z² प्लस माइनस कैंसिल, अच्छा 4 2 6 y² बराबर क्या बचेगा 1। ठीक बच्चों, तो y² बराबर 1/6 नीचे आ जाएगा। यदि y बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/6। ठीक है, प्लस माइनस 1/6। ठीक बच्चों, अब देखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है, यदि यहाँ पे किसी मान यहाँ रख देंगे कि 2y² माइनस z² बराबर 0, यदि यहाँ पे 2 गुणे y² का मान कितना दिया 1/6 दिया, 1/6 माइनस z², मैं उसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने बराबर क्या z² हो जाएगा, 2 एक कम 2 2 3 6 कितना हो जाएगा, यहाँ दिख रहा 1/, तो यहाँ पे क्या बचेगा z² बराबर क्या बचेगा 1/3, तो z बराबर 1/3 में प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं, हमें x का मान मिल गया, एक y का मान चाहिए था, एक z का मान निकल गया, अब बचा किसका मान x का मान। x देखेंगे किस वाले में है, x में मिल जाएगा इस वाले में। ठीक बच्चों, मिल गया, लिखा है x² प्लस y² प्लस z² बराबर ये वाला
एक्स बराबर है 1 के बराबर। ठीक बच्चों, एक्स स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास, नहीं पता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 1/6 प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है 1/3 बराबर 1। सबको पक्षांतर कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3। इसको एक मान के लासा ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर लासा होगा 6, 6 कम 6, 6 कम 6 हो जाएगा, माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 पे चला जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर मतलब 6 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस बटा 6, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बचेगा 3, 3/6। ठीक बच्चों, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान थोड़ा सा मिस्टेक में आ रहा कहीं पे, जिसमें एक्स बराबर 1 है, एक्स वाला मान थोड़ा सा मिस्टेक, एक्स वाले का उत्तर दे रहा है एक्स का मान सही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देख रहे हैं, यदि मान ले लेंगे इस वाले में, देख रहे हैं किसी, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, एक्स का मान नहीं पता है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना, स्क्वायर का मान है 1/6, 1/6 माइनस इसका कितना है 1/3, 1/3 बराबर 0। तो एक्स बराबर सब पचास कर 1/6 प्लस 1/3, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 6, लासा हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो 6 कम 6 बचे 1 प्लस 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर बराबर दिया 1/2, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/2 में 2। ठीक बच्चों, ये वाला आंसर होगा। ठीक, हमें एक्स का मान मिल गया, वाई का मान मिल गया और जेड का मान मिल गया, एक्स वाई जेड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गुड़ा वाला होता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक बच्चों, तो देख लीजिए सब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। तो इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं, बहुत ही इजी सवाल आ रहे हैं इस समय। ठीक है, तो तो चलिए आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से अच्छे से लगाइएगा, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, तो एक बार प्रयास करेंगे 1 या 2 बार, तो आप लोगों को भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे सवाल देखते हैं अब। तो अगला चल रहे हैं 5वें का खा वाला सवाल, 5वें का खा। ठीक है बच्चों, 5वें का खा देखेंगे, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हर साल पेपर में किसी न किसी मॉडल पे उन्हें पूछ ही लेता है। तो दिया क्या, वाई बराबर लिखा है एक्स का पावर कास एक्स प्लस साइन एक्स का पावर एक्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, का अवकल गुणांक, का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये सवाल पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको डबल स्टार दे के चलेंगे, जैसा कि सवाल में दिया है यहाँ से हल करेंगे हम लोग। हल लिखा है वाई बराबर एक्स का पावर कास एक्स प्लस साइन का पावर एक्स। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे दो, इसको 2 बार मान में लगाएंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे
इसको अलग लगाएंगे, इसको अलग लगाएंगे। ठीक बच्चों, तो इसको पहले लिख देंगे माना, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, माना u बराबर क्या हो जाएगा, x का पावर cos x। ठीक है, और तथा v बराबर मान लेंगे साइन x का होल पावर x। ठीक है बच्चों, चलो पहले इस एक पद को लगाते हैं, इसको मान लेंगे u बराबर x का पावर cos x। इस तरह अगर पावर के रूप में होगा तो लिख देंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक बच्चों, तो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x का पावर cos x। ठीक है बच्चों, तो यदि लॉग होता है कोई घात में होता है, वो घात आगे आ जाता है, ये जगह लॉग u बराबर क्या जाएगा cos x log x। ठीक बच्चों, और हम यहाँ पे लगाएंगे गुणा वाला फार्मूला, तो इसका होगा log का समाकलन क्या होता है, log का समाकलन क्या होगा, अवकलन हो जाएगा 1/u। अब u को बचा रहेगा, लेकिन देखें डी यू बाई डी एक्स। ठीक बच्चों, बराबर प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा प्रथम पद, इसको मानेंगे प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, एक बुरा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद cos x डी बटा डी एक्स log x, दिखाई दे रहा ना, प्लस log x डी बटा डी एक्स cos, नीचे दिखाई देगा इसके। ठीक बच्चों, ये हमारा गुणा वाला फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है 1/u, 1/u डी यू बाई डी एक्स। ठीक बच्चों, बराबर cos x है, cos x गुणे log का x क्या होगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पे क्या है log x, log x गुणे cos का क्या होता है अवकलन माइनस साइन x, माइनस साइन x। ठीक बच्चों, यहाँ पे u को वहां पहुंचा देंगे, हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा u क्वेश्चन क्या हो जाएगा cos x बटा x प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन x इंटू लॉग एक्स। ठीक बच्चों, एक बोले u का मान हमारा क्या सवाल में दिया, u का मान इतना दिया है। ठीक है, u का मान हमारा ये दिया है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू का मान क्या हो जाएगा एक्स का पावर cos एक्स, क्वेश्चन क्या हो जाएगा cos एक्स बटा एक्स माइनस साइन एक्स log एक्स। ठीक बच्चों, हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हम लोग करेंगे इसका। ठीक बच्चों, हो जाएगा लिखेंगे v बराबर क्या दिया है, मार्कर की नीला नीला वाला, आप लोग इतना समझ में आया वीडियो। तो इतना ठीक बच्चों, तो मार्कर थोड़ा चेंज करना पड़ा हमको, तो यहाँ मान लो v बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल पावर एक्स। ठीक है, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक बच्चों, लेने पर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे लॉग भी बराबर लॉग साइन एक्स का होल पावर एक्स। ठीक बच्चों, वही काम इसमें करेंगे, लॉग भी बराबर पावर आगे आ जाएगा, हो जाएगा एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा,
यहाँ तक। तो इसका कह रहे हैं अवलोकन करेंगे, यहाँ भी हम लोग बुरा वाला फॉर्म लगाएंगे, लिखेंगे 1/v dv बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद x d बटा dx log साइन x, ठीक बच्चों, प्लस log साइन x d बटा dx x, ठीक बच्चों। यहाँ हो जाएगा 1/v हो जाएगा dv बटा dx बराबर x, ठीक है बच्चों, गुणे log x का क्या होगा 1/sin x। अभी समझ लो log के सापेक्ष हुआ है, अभी हमको साइन का करना पड़ेगा, साइन का क्या होता है cos x होता है, cos x प्लस log साइन x, यहाँ पे x का क्या होता है 1 होता है थोड़ा, ठीक बच्चों। तो थोड़ा सवाल लंबा हो रहा है तो घुमाए, ठीक बच्चों। अब इसका मतलब इसको वहां पहुंचा देंगे, हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा भी वहां पहुंच जाएगा, भी कोष्टक में क्या बचेगा हमारा एक्स इंटू, अच्छा कास बटा साइन बटा क्या होता है, साइन बटा कास होता है काट एक्स प्लस क्या हो जाएगा log साइन एक्स, log साइन एक्स, ठीक बच्चों, तो जाएगा तो डी भी बटा डी एक्स। अब हम लोग भी का मान यहाँ से रख देंगे, भी का मान क्या दिया हमारा, भी का मान दिया है साइन का पावर एक्स, ठीक बच्चों, हो जाएगा बराबर साइन का होल साइन एक्स का पावर एक्स, क्वेश्चन क्या हो जाएगा एक्स काट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आ रहे हैं सवाल, इस पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सम का नंबर ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा मान लो क्या आ जाएगा, अब इसका मान उठा के रख देंगे, ये वाला क्या होता है डी वी बटा डी एक्स प्लस डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स, दोनों का मान रख देंगे। हमारा डी यू बटा डी एक्स मान कितना है, इतना आया है, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो मान रखेंगे हम लोग क्या है x का पावर cos x, x का पावर cos x, कोष्टक में क्या हो जाएगा cos x बटा x माइनस साइन x log x, ठीक बच्चों, प्लस आगे की तरफ रहेगा, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा, हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं कि इसका मान आगे रहेगा, प्लस इतना रख देंगे x साइन x का होल पावर x, बड़े क्वेश्चन क्या हो जाएगा x काट x प्लस log साइन x, ठीक बच्चों, ये हमारा टोटल आंसर होगा, ठीक बच्चों। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सवाल थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप लोग मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह लगे रहिए, हम लोगों को हर रोज एक मॉडल पेपर हल कराएंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद।